फ्रेंड्स, मैं अविशा आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है वो, तो आप जाके पहले उसको कंसेप्ट को सीख लो, क्योंकि कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को सीखना। कंसेप्ट अगर आप जानोगे तभी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। बट हाँ, उससे पहले अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं DFCCIL की, तो आपको DFCCIL का कंप्लीट कोर्स जो है अवेलेबल है, मनीषा मैम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख लो। और अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है या फिर रीजनिंग के लेक्चर्स देखने हैं, बेसिक से जानना है, तो विक्रम सर द्वारा आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया गया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख लो। और अब चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इसमें जो है कुछ नया कंसेप्ट वगैरह बताया जा रहा है आपको, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको राइट साइड आएगा, आपको पता ही होगा राइट साइड आता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 10%, बट in spite of the decrease, the man increased his expenditure on sugar by 8%. Find percentage change in consumption. कोई प्राइस ऑफ शुगर, जो प्राइस है शुगर का, वो रिड्यूस कर दिया गया किससे? 10% से। बट जो आदमी है कोई, वो क्या करता है अपना इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज द मैन इंक्रीज, वो जो है डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर देता है एक्सपेंडिचर को शुगर के। ठीक है, एक्सपेंडिचर को बाय 8%। तो कंजम्पशन में क्या चेंज आया है, यही पूछा है हमसे। तो मैंने कल आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था, कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 5 क्वेश्चन। ये हमारा और उसी टाइप का, सेम टाइप का 6वां क्वेश्चन है। कल मैंने आपको क्या बताया था? प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 10%। तो रिड्यूस बाई 10%, प्राइस क्या हो गया आपका? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता ही आपको क्या होती है? 1/10। रिड्यूस किया है मतलब -1 हो गया है, तो 10 से हो क्या गया आपका प्राइस? 10 से क्या हो गया? 9 हो गया है। अब पूछा है कि कंजम्पशन में उसका क्या चेंज है अगर एक्सपेंडिचर जो है उसका क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है किससे? 8% से। देखो एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है 8% से। ठीक है, मतलब 8% से इंक्रीज कर रहा है, तो आपकी 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी? तो आप बोलोगे 1/25। तो 8% की क्या होगी? तो आप बोलोगे 2/25। ठीक है, तो मान लो 25 था, और 25 से क्या हो गया? 27 हो गया। 25 से क्या हो गया? 27 हो गया। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़, क्यों क्या कि हम क्या जानते हैं? प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आपका दे रखा है, एक्सपेंडिचर 25 है, तो यहाँ से कंजम्पशन आप फाइंड आउट कर लोगे? निकालो, कैसे करोगे भाई? फॉर्मूला दे रखा है आपका, एक्सपेंडिचर दे रखा है, प्राइस दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, कंजम्पशन पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? फॉर्मूले में रख के बताओ क्या निकलेगा। देखो क्या निकलेगा आपका? 2.5 आ जाएगा आपका कंजम्पशन। क्या आ जाएगा? 2.5। ठीक है, उसी तरीके से आपका ये जो बाद का कंजम्पशन है, वो क्या आ जाएगा? बाद का कंजम्पशन, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा आपका 3। क्या आ जाएगा? ये आपका 3। अब जो है 2.5 से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है आपका। तो यही परसेंटेज चेंज आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हुआ। तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा बताओ? 2.5 से 3 हुआ तो कितना बढ़ा है? तो आप बोलोगे 0.5। 0.5 बढ़ा है ना भाई। 2.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 3 होता है, तो प्लस क्या बढ़ा है? 0.5। अब 0.5 किस पे बढ़ा है? तो आप बोलोगे 2.5 पे। ठीक है, इंटू 100 कर दोगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बराबर आपका आ क्या जाएगा? 20%। क्या आ गया आपका? 20%। ये क्लियर? इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। फिर इसको जो है मैं एक और तरीके से बताती हूँ, एक दो और तरीके से। इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब करती हूँ। ठीक है,
ये वाला ये कंसेप्ट क्लियर है ना? देखो ये एकदम इसको एकदम याद रखना है, इसको बिल्कुल, इससे हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो मैं बता रही हूँ मैं, उससे मे भी कुछ ना हो, जैसे कुछ और भी चीज़ें पूछ ले तो उसमें ना हो परेशानी उसमें, लेकिन ये जो आपका मेथड है इससे हर एक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो आपका क्या था, मान लो आपका प्राइस क्या था, 100 रुपये था। एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों मान लो आपका क्या था, 100 रुपये था। अब बोल क्या रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाई 10%। क्या हुआ है, प्राइस जो है रिड्यूस हो गया है, तो मतलब प्राइस क्या होगा आपका, 90 रुपये हो गया है। प्राइस अब आपका 90 रुपये हो गया है। और फिर क्या कह रहा है, जो एक्सपेंडिचर है शुगर का वो इंक्रीज़ कर गया 8% से। ठीक है, तो पहले 100 था, अब क्या हो गया है, तो आप बोलोगे 108 हो गया है। भाई एक्सपेंडिचर पहले 100 था, तो अब क्या हो गया है, 108 हो गया है। तो 90 से 108, 90 से 108 आपका फिर क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये जो 90 से पहले एक्सपेंडिचर 90 रहा होगा और 108 अब 108 क्या हो गया होगा, एक्सपेंडिचर हो गया होगा। तो 90 से 108 चेंज कितना आया, चेंज कितना आया, तो आप बोलोगे 18 का। 18 बड़ा है ना, 90 से 108 18 का चेंज आया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू क्या होगा, तो 18/90 इंटू 100, ये 5 टाइम, ये 5 से 20 टाइम, बराबर आपका आ क्या गया 20%। 20%, ये देखो इसको करने का ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये क्लियर। इसमें देखो क्या कह रहा था, एक्सपेंडिचर और प्राइस क्या किया हमने, दोनों 100 मान लिया। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती क्या होती है, 100% होती है, तो हमने इसको 100% मान लिया। अब क्या कह रहा है, प्राइस में 10% का क्या है, रिडक्शन है, प्राइस कम हो रहा है 10% से। तो भाई 100 था, प्राइस कम हो गया तो हो क्या गया 90। बट बोल रहा है एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्च है वो 8% से बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, 8% से बढ़ जा रहा है। तो 100 से आपका क्या हो जा रहा है, 108 हो जा रहा है। 100 से आपका क्या हो जा रहा है, 108। तो हमारा कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ, तो मान फिर क्या होगा, कंजम्पशन हम क्या कहेंगे, पहले 90 था, अब क्या हो गया है 108 हो गया कंजम्पशन। तो इंक्रीमेंट का कितना है 90 से 108, तो आप बोलोगे 18 का। क्या है, 18 का। 18 का इंक्रीमेंट किस पर है, तो बोलोगे 90 पर। 18 का इंक्रीमेंट 90 पर है, तो ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालोगे, 18/90 इंटू 100 बराबर आपका क्या आ जाएगा 20%। क्लियर, ये शॉर्ट ट्रिक है इसको करने का। बाकी वो बेसिक था, लेकिन वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आ जाएगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप जो है बेसिक बिल्कुल मत भूलना, बेसिक को एकदम लेकर के चलना उस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि उससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं रब कर देती हूँ। इसको एक और करने का तरीका बता दूँ, ऐसे ही है, एक और तरीका है, बट ऐसे ही है, वो भी यही चीज़ होती है, बट उसमें 100% को ना मान करके हम एक ही मान लेते हैं। ठीक है, देखो देख ही लो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको पता है। ठीक है, अब बोला क्या है, प्राइस में जो है क्या किया है, 10% रिडक्शन किया है, 10% रिडक्शन किया है। तो अगर आप 100 मानते थे, 10% रिडक्शन करते थे, तो आपके पास प्राइस आती क्या थी, तो आप बोलोगे 90 रुपये आती थी, 90 आती थी। तो अगर आप वही एक मानोगे और 10% का रिडक्शन हो जाएगा, तो आपकी प्राइस क्या होगी, तो आप बोलोगे 0.9 रुपये हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0.9 रुपये हो जाएगी। इनटू कंजम्पशन में ही चेंज निकालना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका, 8% से इंक्रीज़ हुआ, 8% से बढ़ा है। ठीक है, तो 100 रहता था तो आपका क्या हो जाता था, 108 हो जाता था। बट यहाँ पर हमने एक मान रखा है, तो एक पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1.08। 8% भाई 8% से बढ़ रहा है, कोई चीज़ 8% से बढ़ रही है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1.08। ठीक है, तो कंजम्पशन का आपका रेशियो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 1.08/0.9, ये आपका आ गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो आपका नीचे एक 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर 2 अंक है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये 0 हट जाएगा। अब 9 से कट रहा है, कितने टाइम्स कट रहा है, 10 12। ठीक है, आपका 9 से कितने टाइम में कट रहा है, 12 बार में कट रहा है। अब देखो ये आपका क्या था, आपका नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते थे, कि नीचे वाली वैल्यू क्या आपकी ओरिजिनल वैल्यू है।
ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा क्या था 10 था, अब इंक्रीज होके क्या हो गया है 12 हो गया है। इंक्रीमेंट कितने का है तो आप बोलोगे 2 का, भाई 2 का इंक्रीमेंट है ना, तो इंक्रीमेंट कितने का 2 का, किस पे बेस वैल्यू आपकी क्या है 10 इंटू 100, 0 से 0 बराबर आया क्या आपका 20%, क्या आया 20%। देखो इसमें हमने क्या किया है, एक लिया है 10% का डिक्रीमेंट 0.9 हो गया इंटू कंजम्पशन, अब जो है एक्सपेंडिचर में 8% का इंक्रीमेंट हुआ है तो 1.08 ले लिया। भाई कोई चीज़ देखो 8% का इंक्रीमेंट होता था 100 से क्या होती थी 108 होती थी, तो अगर आप एक ले रहे हो मतलब 100 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी 100 से डिवाइड करोगे तो आपका होगा क्या 1.08। यहाँ से क्लियर है ये चीज़, यही सर ये और ये आया है, ये भी शॉर्ट ट्रिक है करने का उसी तरीके का है, आपको जिसमें सूटेबल लगे आप उसको ट्राई करना। बट हाँ मैं कहूँगी आपको जो मैंने पहला बताया था उसको आप एकदम माइंड में लेकर के चलना, बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको भी ईजिली कर लोगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अब इसको मैं फॉर्मूले को रब कर दे रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन अब आप आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, देखो ट्राई करो आप सेकेंड क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, The price of sugar is decreased by 10%. A man buys 10 kg more sugar for रुपये 540. Find the, देखो हाँ इसमें सब निकालना है, करेंट कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन, करेंट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ये हर कुछ इसमें निकालना है। तो देखो प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%, 10% से डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1/10, तो प्राइस आपका हो क्या गया, पहले 10 था अब क्या हो गया आपका, आप बोलोगे 9 हो गया। ये कहाँ से हुआ है 9, क्लियर है ना, ये 10% 1/10 डिक्रीमेंट हुआ है तो -1, ठीक है, तो 10 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अ मैन बाइज 10 kg मोर शुगर फॉर रुपये 540, ठीक है, फॉर रुपये 540। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो कि जो लिखा है कि फॉर रुपये 540, मतलब आपका जो 540 है जो एक्सपेंडिचर है वो पहले भी आपका 540 था और वो अभी भी आपका 540 ही है। ये चीज़ क्लियर है, आपका जो है पहले भी एक्सपेंडिचर 540 ही था और अब भी 540 ही है। बस आपका क्या है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मैन जो है 10 किलो और चीनी खरीद ले रहा है, आपका एक्सपेंडिचर अभी भी सेम है, ठीक है। तो आपका जब एक्सपेंडिचर सेम होता है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, तो मैंने आपको बताया था ना प्राइस को क्या होता है आपका, अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो आपका प्राइस क्या होता है, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ये आपका मैंने बता रखा था ये आपको कल, ठीक है, ये चीज़ बताई थी आपको कल, याद है ना। अब देखो 10:9 प्राइस हो गया, ठीक है, तो कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, फिर इस तरीके से कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9:10, क्या हो जाएगा कंजम्पशन 9:10, ठीक है। अब देखो चेंज जो हुआ है उसकी वजह से जो मैन है क्या बोला 10 किलो मोर चीनी खरीद रहा है, 10 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन में बढ़ोतरी कितने की हुई है, तो आप बोलोगे 9 से 10 बराबर 1, कितने की हुई है 1 की हुई है। लेकिन अब क्वेश्चन में यही क्या दे रखा है, 1 की वैल्यू 10 दे रखी है, क्या दे रखी है 1 की वैल्यू 10, तो मतलब 10 के मल्टीपल में है। ये इतना समझ में आया भाई, कंजम्पशन हमारा जो 9 से 10 हो रहा है तो 1 की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है कि ये आपकी 10 की बढ़ोतरी है, मतलब 10 है, 10 kg हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 1 की वैल्यू 10 दे रखी है तो मतलब 10 के मल्टीपल में है, तो ये भी हमारी जो है वैल्यूज़ क्या होंगी 10 के मल्टीपल में होंगी, ठीक है। तो मतलब आपका आ जाएगा करंट ओरिजिनल कंजम्पशन, तो ओरिजिनल कंजम्पशन आपका क्या था 9, तो 9 × 10 बराबर आपका क्या आ जाएगा 90, ओरिजिनल कंजम्पशन आपका क्या आ जाएगा 90, ठीक है, क्लियर। करंट कंजम्पशन आपका क्या है, तो करंट पहले 9 कर रहा था अभी 10 कर रहा है, तो करंट कंजम्पशन क्या है, तो आप बोलोगे 10 और मल्टीप्लाई कर दोगे 10, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो भी होंगी वो क्या होंगी आपके 10 के मल्टीपल में होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 10, जो कि 10 के मल्टीपल में है, तो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो भी सब क्या होंगी आपकी 10 के मल्टीपल में होंगी। तो करंट कंजम्पशन क्या हो गया आपका 100, करंट कंजम्पशन क्या हो गया 100। अब देखो ये आपका क्या था करंट कंजम्पशन, पहला क्वेश्चन का था, ये आपके दूसरे का था।
अब पूछा है करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस। क्या पूछा आपसे? करंट प्राइस पर केजी और ओरिजिनल प्राइस पर केजी चीनी का क्या है। देखो ये पहले क्लियर हुआ कि ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है और करंट कंजम्पशन कितना है। अब देखो प्राइस जो है उसने फिक्स कर रखा है क्या? 540, 540। क्या किया फिक्स? 540, 540 करा है ना। प्राइस उसने क्या किया है? प्राइस 540 ही रहा है। बढ़ाने या घटाने के बाद कभी भी उसका प्राइस जो है चेंज नहीं हुआ है। उसके प्राइस जो है 540 ही रहा है, जितना उस पर खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, ये प्राइस नहीं, एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर जो है आपका क्या रहा है? 540 रहा है। अब देखो एक्सपेंडिचर जो है आपका 540 है और कंजम्पशन आपका अगर 90 है, देखो उस वाले फॉर्मूला से P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इस फॉर्मूला से देखो अगर आपका एक्सपेंडिचर क्या है? 540 है और कंजम्पशन अभी आपका जो था क्या था? ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन आपका क्या है? 90 है। तो आप प्राइस यहाँ से निकाल लोगे, प्राइस आप निकाल लोगे ना, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 540 अपॉन 90। 540 अपॉन 90 ये आ जाएगा आपका, बराबर कट जाएगा, कट जाएगा क्या? आप बोलोगे प्राइस आ जाएगा 6 रुपीज़ पर केजी, 6 रुपीज़ पर केजी। बट ये है क्या आपका? आप बताओ ये क्या है? ओरिजिनल कंजम्पशन है कि करंट? ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है कि करंट प्राइस है? ये 6 रुपये केजी है जो प्रति 6 रुपये पर केजी, वो आपका क्या है? ओरिजिनल प्राइस है या करंट प्राइस है? आप बताओ मेरे को, बताओ ओरिजिनल प्राइस है कि करंट प्राइस है। देखो यहाँ पे मैंने जो है कंजम्पशन, ये जो कंजम्पशन मैंने लिया है, ये मैंने लिया क्या है? ओरिजिनल कंजम्पशन लिया है। ओरिजिनल कंजम्पशन लिया है ना, तो ये आएगा क्या आपका? ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। ये आपका ओरिजिनल प्राइस होगा 6 रुपये पर केजी। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस होगा। कौन सा है? मतलब फोर्थ का ये है, ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। अब बताओ आप मेरे को कि करंट प्राइस क्या होगा? करंट प्राइस इसी फॉर्मूले से प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको 540 ही रखनी है। करंट प्राइस क्या होगा बताओ आप मेरे को करके। करंट प्राइस क्या होगा? देखो करंट प्राइस में बस आप क्या करना, करंट प्राइस में बस आप क्या करोगे? करंट प्राइस में आप जो है करंट कंजम्पशन ले लोगे, है कि नहीं भाई? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये अगर आपको पता है तो करंट प्राइस निकालने के लिए, करंट प्राइस निकालने के लिए कंजम्पशन आप कौन सा ले लोगे? करंट ले लोगे, मतलब 100 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर आपको क्या रखनी है? सेम रखनी है। तो यहाँ पे करंट प्राइस आपका क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे 5.4 रुपीज़ पर केजी। यह आपका क्या आ जाएगा? करंट प्राइस आ जाएगा। थर्ड वाला ये था। ये चीज़ इतना क्लियर है भाई? देखो इस तरीके से ना आप देखो सारे निकाल दोगे, करंट कंजम्पशन, करंट प्राइस, ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए हैं और पूछे जाते हैं हमेशा ही। देखो इसको समझो, नोट डाउन कर लो। ये चीज़ बताओ आपको क्लियर है ना? टोटल एक एक स्टेप कैसे करा मैंने। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का लेते हैं, ठीक है? एकदम सेम टाइप का बिल्कुल ही। इसको आप, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप कोशिश करो करने का। मेरे को बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। करो आप, बताओ चारों, ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, करंट कंजम्पशन, करंट प्राइस, ये चारों वैल्यू मेरे को बताओ क्या आ रहा है। जैसे मैंने बताया है बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा प्राइस कंजम्पशन के। यहाँ भी अगर आपको दे रखा है वैल्यू एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर सेम है। तो बताओ करो। देखो क्या दे रखा है, इसमें बोला है इंक्रीज बाई 20%। देखो इसके पहले क्वेश्चन में क्या था? डिक्रीज था। अभी इसमें क्या बोला? प्राइस इंक्रीज एट किससे? 20% से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो इंक्रीमेंट है तो मतलब 5 से क्या हो रहा है? प्राइस 6 हो जा रहा है। अब इसमें भी देखो क्या बोल रहा है, लेस फॉर ₹600।
तो इसमें भी आपको एक्सपेंडिचर पहले भी 600 था और प्राइस जो अगर बढ़ी है तो भी एक्सपेंडिचर वो क्या कर रहा है, 600 ही कर रहा है। ठीक है, तो मतलब एक्सपेंडिचर इसमें भी क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे फिर, कंजम्पशन हमारा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कंजम्पशन आपका फिर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 6 × 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 × 5। अब जब 6 × 5 हो गया तो आप बोल रहा है कि इसमें भी क्या बोल रहा है, 5 kg लेस शुगर, 5 kg लेस। अब देखो 6 पहले खरीद रहा था, ये कंजम्पशन है, पहले उसका कंजम्पशन 6 था, अब कंजम्पशन क्या है, 5 है। 6 से 5 कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 1 का डिक्रीमेंट, 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये 5 का डिक्रीमेंट है कि 5 लेस है। तो मतलब आपके 1 की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 5 है। 1 की वैल्यू क्या है, 5 है, जो कि 5 के मल्टीपल में है। कितना है, 5 के मल्टीपल में। तो आपकी बाकी जो वैल्यू है, बाकी जो भी वैल्यू है वो भी क्या होंगी, आपकी 5 के मल्टीपल में होंगी। सारी वैल्यूज़ आपकी 5 के मल्टीपल में होंगी। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे करंट कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन जो दे रखा है 6, उसकी वो भी 5 के मल्टीपल में होगा। तो क्या आ जाएगा आपका 6 × 5 = 30। ठीक है, अब आपका ओरिजिनल कंजम्पशन, नहीं सॉरी, ये था आपका ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल पहले भाई 6 कर रहा था ना, पहले 6 था, अब करंट में क्या कर रहा है, वो 5 कर रहा है। तो करंट कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे 5 × 5 = 25। करंट कंजम्पशन आपका क्या आ गया, 25। ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था आपका, 30। देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है ना, जो क्वेश्चन बोल रखा है कि 5 kg लेस करता है। अब बताओ आप मेरे को ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस बताओ आप मेरे को, पर केजी बताओ। देखो अब आपका जो दे रखा है प्राइस, वो खर्च कितना करता है, तो वो जो है खर्च करता है, उसका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर हमेशा ही क्या है आपका, तो आप बोलोगे 600 रुपये। एक्सपेंडिचर हमेशा ही क्या है, 600 रुपये है। तब आपको ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर 600 अपॉन ओरिजिनल कंजम्पशन बराबर 30। ये आपका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। अब मैं पूछूं करंट प्राइस क्या होगा आपका, करंट प्राइस क्या हो गया, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर 600 अपॉन करंट कंजम्पशन मतलब 25। ठीक है, ये आपका क्या होगा, करंट प्राइस हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ये आपका क्या आ जाएगा, 20 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, 24 रुपीज़ पर केजी। ये आपका करंट प्राइस है और ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, और ये आपका ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये आपका करंट कंजम्पशन है। क्लियर ये चीज़, ये देखो सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये नोट डाउन कर लो आप, फिर नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लूँ। इसको कर लिया आप लोगों ने, ये चीज़ इतना क्लियर है ना आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसको भी करने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक जो था वो बताऊं, इसको भी कैसे उस शॉर्ट ट्रिक से करते वो भी बताऊं मैं क्या आपको, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अभी आप लोगों के लिए। अभी पहले आप देखो, आप इसको पहले जो शॉर्ट ट्रिक है ना उससे ट्राई करना। ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करना, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगी। वैसे थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल सीख रहे हो, तो अभी इसी को सीखो, बाकी मैं फिर से जब क्वेश्चंस कराऊंगी फिर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ रखा होगा आपकी स्क्रीन पे, ट्राई करो इसको करने का। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। The price of sugar is decreased by 10%. What will be the change in consumption if expenditure is decreased by 5%? और if the original consumption दे रखी है 900 kg, ओरिजिनल कंजम्पशन इसमें दे रखा है 900 kg। सॉल्व करो, जैसे मैंने बताया था वैसे ही सॉल्व करना, करो इसको सॉल्व। इसमें देखो क्या दे रखा है, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, 10% से डिक्रीज हुआ है बराबर 1/10। ठीक है, 10% से डिक्रीज मतलब पहले प्राइस क्या था आपका
10 था, डिक्रीज़ हुआ, अब क्या हो गया 9। ठीक है, अब बोला क्या कि व्हाट विल बी द चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में क्या चेंज है ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ़ एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 5%, इसमें देखो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया किससे, 5% से। 5% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, मतलब आपका पहले एक्सपेंडिचर था क्या 20, 5% से इंक्रीज कर गया, तो आपका एक्सपेंडिचर अब क्या हो गया, आप बोलोगे 21। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था क्या, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, क्या एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लोगे कंजम्पशन, यहाँ से आप कंजम्पशन निकाल लोगे, क्या आएगा बताओ। यहाँ से आप कंजम्पशन आपका पहले कितना था, अब क्या हो रहा है कंजम्पशन, बताओ मेरे को कमेंट करके, क्या आएगा बताओ, कमेंट करो। तो ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका क्या आ जाएगा 7/3, ये आपका क्या आ जाएगा 7/3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ना 7/3। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या रहा है, इफ द ओरिजिनल कंजम्पशन इज 900 kg, 900 kg अगर ओरिजिनल कंजम्पशन है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में चेंज क्या हुआ है, कंजम्पशन में चेंज क्या हुआ है। तो पहले आपको देखो, आप लोग देखो कि चेंज इन कंजम्पशन क्या है आपका, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन क्या है, तो आप बोलोगे पहले था 2, अब हो गया 7/3, तो चेंज आपका क्या है, तो आप बोलोगे 7/3 - 2 बराबर 1/3। ये आपका चेंज इन कंजम्पशन हो गया, चेंज इन कंजम्पशन ये हो गया ना। बट इन क्वेश्चन ओरिजिनल कंजम्पशन जो था हमारा पहले, ओरिजिनल कंजम्पशन देखो क्या दे रखा है 900, मतलब 2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 900। ओरिजिनल कंजम्पशन जो 2 है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 900, और आपसे 1/3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 900/2, 1/3 की वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1/3 से, क्या हो जाएगा 3 3 = 9, 2 से काट लोगे 150 टाइम्स, तो बराबर आपका आएगा क्या 150। डिफरेंस इन कंजम्पशन, पहले मतलब 600 कर रहा था, पहले 600 कर रहा था, 600 था ना, नहीं सॉरी, पहले क्या था आपका 900 था, तो पहले अगर 900 कर रहा था कंजम्पशन, तो अब उसमें जो है क्या करेगा 150 का डिक्रीमेंट करेगा, 150 का डिक्रीमेंट करेगा, बाद में फिर क्या करेगा भाई, पहले 900 कर रहा था 900, अब 150 का डिक्रीमेंट कर दिया, तो आपका बचा क्या 750। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, यहाँ से चीज़ें कैसे निकली ये क्लियर है कि ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था आपका, फिर यहाँ के डिफरेंस पूछे वो कैसे निकलेगा, करंट वाला पूछ ले वो कैसे निकलेगा, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर, नोट डाउन करो इसको। सेम इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको कोशिश करो करने की। देखो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कोशिश करो करने की बार बार, तभी आपसे होगा, फिर तभी वो आपसे एग्जाम में लगेगा। और अगर आप अभी से छोड़ते जाओगे ठीक है, कोई नहीं ये वाला कंसेप्ट छोड़ देते, ये वाला कंसेप्ट छोड़ देते, तो हमेशा फिर याद रखना आप मैथ कभी नहीं सीख पाओगे, हमेशा भागोगे। और यहाँ पे आप क्या, अगर आप टाइम दे रहे हो तो आप सीखने आए हो, तो मतलब आप कॉपी पेन उठाओ और जब मैं बोल रही हूँ कि करो तो आप करो, कोशिश करो। और यहाँ के बाद, यहाँ के जाने के बाद भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बिना प्रैक्टिस के आपके नहीं आएगा। इवन आप कोई और भी सब्जेक्ट ले लो, वो भी, उसमें भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन मैथ में और ज़रूरत होती है। तो आप इसको कोशिश करा करो करने की, और घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करा करो। चलो इसको करो, बताओ मेरे को। सेम इसके पहले जैसे मैंने बताया था, सेम कंसेप्ट पे वही क्वेश्चन है, करो। क्या क्या आ रहा है देखो क्वेश्चन में,
द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, बाय हाउ मच kg ऑफ कंजम्पशन इज reduced so that the expenditure will increase by 5% only when the originally consume 160 kg sugar। अच्छा, सेम तरीके का है, ठीक है। प्राइस क्या हुआ है आपका 20% से इंक्रीज हुआ है, इसमें 20% से इंक्रीज हुआ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे 1/5, मतलब प्राइस आपका पहले क्या था 5 था, अब क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। कंजम्पशन निकालना है। अब देखो इसमें क्या बोला, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया है, द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5%। तो एक्सपेंडिचर कितने से हुआ है 5% से, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ 1/20। तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया था 20, और 20 से फिर क्या हो गया, 20 से फिर इंक्रीज हुआ 5%, तो +1, तो आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा ना। अब देखो, क्योंकि बता रखा है मैंने क्या, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहाँ से बताओ कंजम्पशन क्या आएगा, तो आप बोलोगे 4 आएगा, 4 आएगा ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 है ना, हाँ 7/2 यहाँ से आ गया कंजम्पशन, ठीक है। अब इसका आपका करंट कंजम्पशन आ गया है, और नहीं सॉरी, ये करंट कंजम्पशन आ गया है, और आपका ये ओरिजिनल कंजम्पशन है। और आपको स्टार्टिंग में दे रखा है क्या, कंजम्पशन क्या था, ओरिजिनली कंज्यूम 160 kg शुगर, मतलब आपको 4 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू आपकी दे रखी है क्या 160, 4 की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है 160। आपका कितने के मल्टीपल में है, चाहती हैं नहीं डायरेक्ट आप कह दोगे ये 40 के मल्टीपल में है। भाई 4 की वैल्यू दे रखी है 160, तो कितने के मल्टीपल में है 40 के मल्टीपल में है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, कि क्या पूछा है, हाउ मच kg ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, तो कितने kg कंजम्पशन का डिक्रीमेंट हुआ है। तो पहले था 4, अब क्या हो गया है 7/2, क्या हो गया है 7/2, मतलब कंजम्पशन पहले क्या था 4, अब क्या हो गया 7/2, तो बराबर आपका आएगा क्या, बोलोगे आप 1/2, माइनस करके क्या आएगा 1/2, मतलब 1/2 का डिक्रीमेंट है। तो ये 1/2 होगा, अगर ये हमारा 40 का मल्टीपल है, तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी आपकी, तो आप बोलोगे 40 के मल्टीपल में होंगी, सारी वैल्यूज़ फिर 40 के मल्टीपल में होंगी, तो आपकी ये भी 40 के मल्टीपल में हो जाएगी, तो बराबर आएगा क्या आपका, तो आप बोलोगे यहाँ से आ जाएगा आपका क्या 20 kg, क्या आएगा आपका 20 kg। क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल क्लियर है ना, ये इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस जो है सारे, ये सारी वैरायटी जो है एग्ज़ाम में आती है, और बच्चे क्या करते हैं इसको बिल्कुल छोड़ के जाते हैं। मैंने बोला था ना आपको, मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कंसेप्ट को रट लेते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था अभी पहले, उसको क्या करते हैं रट लेते हैं, इस कंसेप्ट को नहीं सीखते हैं, शॉर्ट ट्रिक जल्दी से रट लेते हैं, और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते वक्त भूल जाते हैं। देखो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमने भी ये चीज़ें फेस करी हैं, हमने भी रटा था, हम लोग भी फेस किए थे, बट देखा कि नहीं प्रॉब्लम हो रही है, फिर जा करके इसको सीखा समझा, तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करो, समझो ये चीज़ क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया होगा स्क्रीन पे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही मैं बोलूँ, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आया करे, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आप तुरंत जो है सॉल्व पेन उठा करके कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो तुरंत, जैसे ही आया करे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम enables a person to buy 3 kg more sugar for ₹100, the reduced price of item per kg is, इसको करो। रिडक्शन ऑफ प्राइस क्या है,
रिडक्शन या फिर डायरेक्ट लिख दूँ प्राइस। आप लोग करो, मैं कर नहीं रही हूँ इसको, आप लोग करो। प्राइस रिडक्शन कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 21%। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो 100 ही है, 100 ही है। पहले भी 100 करता था, अब भी 100 कर रहा है। एक्सपेंडिचर हमारा चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक्सपेंडिचर हमारा दोनों केस में क्या है? 100 ही है। तो ठीक है, तो मतलब प्राइस जो है 21% डिक्रीज हो गया है। प्राइस आपका क्या हुआ है? 21% डिक्रीज हो गया। तो मतलब आपका पहले 100 था, पहले 100 था, अब क्या हो गया आपका? तो आप बोलोगे 79 हो गया। पहले 100 थी प्राइस, अब क्या हो गई आपकी? 79 हो गई है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है अगर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन क्या होगा बताओ? कंजम्पशन को क्या मैं क्या लिखूं? एक्सपेंडिचर आपका सेम है, अब बताओ मैं कंजम्पशन क्या लिखूं? इसको 1 लिखूं और इसको क्या लिखूं? 0.79। बताओ, इसको 1 लिखूं और ये 0.79 लिखूं। देखो मैं सही लिखी हूं? बताओ आप मेरे को कमेंट करके कि मैं सही लिखी हूं कि नहीं। मैं गलत लिखी हूं, ठीक है, ये गलत है। क्यों? देखो एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है? सेम कह रहा है। अभी कितना है इस पे मत जाओ, क्या कह रहा है बस ये मत देखो। तो क्या कह रहा है? सेम कह रहा है। एक्सपेंडिचर क्या है? सेम है, 100 रुपये। पहले भी 100 था, अब भी 100 है। अगर हमारी प्राइस जो है 100 से 79 हो रही है, ठीक है, तो कंजम्पशन क्या होगा? अगर एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस घट रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा? रिवर्स होगा। बताया था ना, रिवर्स होगा। भाई एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो प्राइस क्या हो गया? रिवर्स था ना कंजम्पशन के। ये वाला कल हमने कराया था, बताया था नहीं आपको। तो आपका फिर कंजम्पशन क्या होगा? तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 79 to 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 79 to 100 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या बोल रहा है आपको कि 3 kg मोर शुगर। क्या? 3 kg मोर शुगर। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 79 से, पहले 79 खरीद रहा था, वो कंजम्पशन था उसका, 79 खरीद रहा था। अब क्या खरीद रहा है? 100 kg। कितना खरीदा है? 100 kg। डिफरेंस क्या है? 21 का। 21 का डिफरेंस। यही 21 का डिफरेंस जो है क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो एक की वैल्यू आपकी क्या होगी? तो 3/21 बराबर आपका क्या आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 1/7 आ जाएगा। अब बताओ आगे प्रोसीड करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे? आगे आप लोग खुद प्रोसीड करो। क्वेश्चन में क्या बोला आगे? बोला है कि द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ आइटम पर केजी। बताओ आप लोग, 1/7 आ गया। अब बताओ आप लोग, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ आइटम पर केजी क्या होगा? देखो ये आपका आ गया 1/7। क्या है आपका? 1/7 आ गया। ठीक है, रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है मतलब कि आपका करंट प्राइस पूछा है। रिड्यूस्ड प्राइस मतलब आपकी करंट प्राइस पूछी है। तो करंट प्राइस हम निकालने के लिए पहले हम करंट कंजम्पशन तो निकाल ले, है कि नहीं भाई? करंट प्राइस निकालने के लिए पर केजी कितना है, आपको करंट कंजम्पशन तो पता होना चाहिए कि नहीं कितना है। एक्सपेंडिचर हमें पता है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है? 100 रुपया। एक्सपेंडिचर का हमें दिक्कत नहीं है, एक्सपेंडिचर हमें पता है, बट हमें करंट प्राइस निकालने के लिए करंट कंजम्पशन का पता होना ज़रूरी है, तभी हम निकाल पाएंगे। क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा सेम है दोनों केस में, चाहे करंट एक्सपेंडिचर हो चाहे प्रीवियस ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हो, दोनों केस में 100 है। हमको निकालना क्या है? करंट प्राइस निकालना है। ठीक है, करंट प्राइस निकालना है और रिड्यूस प्राइस मतलब करंट प्राइस निकालना है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले करंट कंजम्पशन निकालेंगे। तो एक की वैल्यू आपकी क्या आ गई है? 1/7। तो आपकी 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 100/7। क्या आ जाएगी आपकी? 100/7। ये आपका क्या आ गया? करंट कंजम्पशन। क्या आ गया आपका? करंट कंजम्पशन। अब आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 रुपया। ठीक है,
करंट एक्सपेंडिचर ही हो गया 100 रुपया। करंट कंजम्पशन दे रखा 100/7। करंट प्राइस या रिड्यूस प्राइस क्या होगी बताओ आप, अब इतना बताओ आप, इसके बाद आप बताओ। देखो रिड्यूस प्राइस या करंट प्राइस क्या होगी आपकी, रिड्यूस प्राइस या और करंट प्राइस क्या होगी। तो आप इसी फॉर्मूले में ये जो P इंटू प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसी फॉर्मूले में आप रखो। आपका क्या है, कंजम्पशन क्या है, तो आप बोलोगे 100/7, ठीक है। आपका एक्सपेंडिचर क्या है, तो आप बोलोगे 100। अब यहाँ से आप प्राइस क्या निकाल लोगे, प्राइस निकाल लोगे ना, यहाँ से आप प्राइस निकाल लोगे ना, तो आपका प्राइस आएगा क्या, तो आप बोलोगे 100/100/7, ठीक है। तो इसको ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 7 आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 रुपीज़ पर kg। क्या आ गया आपका, 7 रुपीज़ पर kg। ये क्लियर कैसे आया, ये क्लियर है ना, ये पूरा स्टेप क्लियर है, एक एक स्टेप की कैसे आया। देखो मैंने बता दिया आपको एक एक स्टेप। अगर आपको नहीं समझ में आया, जहाँ भी दिक्कत हो, आप वीडियो को बैक करके देख लो, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर नहीं क्लियर होती, 2-3 बार देखो तब भी नहीं क्लियर होती, फिर आप मेरे को बताओ कमेंट करके, फिर से मैं आपको बताऊंगी, फिर से मैं एक बार इसका वीडियो लेक्चर डाल दूंगी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। बट उम्मीद है कि मैंने आपको इतना समझा दिया है कि आपको अब इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस टाइप में चाहे अभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, देखो मैक्सिमम वैरायटी जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, वो सारे आपकी वैरायटी मैंने करा दी है। बाकी अगर आपको और वैरायटी वगैरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, आप प्रीवियस ईयर लगाओ या जहाँ से भी क्वेश्चंस उठाओ आप लगाओ। अगर आप मिलते हैं और अगर आपको नहीं आता है, कंसेप्ट यही है, ट्राई करना, होना इसी से है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है, आप कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा, तो आप मेरे को भेजना। हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, उस पर क्वेश्चंस भेजना आप, या फिर आप जैसे भी भेजना, हम लोग आपको बताएंगे करके, ठीक है। तो अभी के लिए यही आज करते हैं ओवर। क्यों, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चंस आज हमने बहुत सीखा इस पे, ठीक है। इस कंसेप्ट को पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज के सिर्फ इस लेक्चर में यही एक कंसेप्ट हमने रखा है कि आपका बहुत ज़्यादा एकदम मिक्स ना हो जाए चीज़ें, तो इसीलिए आप क्लियर रहो एकदम से। तो इसलिए आज सिर्फ मैंने एक ये कंसेप्ट कराया है। इस पर जितना भी है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जितना क्वेश्चन अगर मैंने यहाँ कराया है, सिर्फ वही अगर आप सारे कर ले जाओगे तो भी आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ ये है कि आप ध्यान से देखियो, ध्यान से कियो, प्रैक्टिस कियो, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जो मैंने बता रखी है, एक एक बारीकियों को अगर आपने पकड़ा हो ध्यान से, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पर लेक्चर को ओवर करते हैं। आप लोग अच्छे से जाओ, इस पर और क्वेश्चंस लगाओ, ट्राई करो, कोशिश करो, ठीक है। बाकी फिर कल मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, परसेंटेज पे ही करेंगे। क्योंकि देखो परसेंटेज इतना लंबा इसलिए खींच रहा है क्योंकि देख ही रहे होगे आपकी परसेंटेज में लगभग हर एरिया कवर हो रहा है। तो परसेंटेज एक बेस है और इस बेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इतना लंबा खींच रहा है। पहले आप परसेंटेज जान लो, पूरा क्या होता है, कैसे होता है, बाकी सारे एरिया भी आपके हो जाएंगे कवर, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस और करेंगे और ले आएंगे। अभी के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, बाय।